भगवान शिव कहते हैं कि हे हिमालय, जो स्त्री होती है ये माया का रूप होती है, और तपस्वियों को, योगियों को, साधु संतों को माया रूपी स्त्रियों से हमेशा दूर रहना चाहिए। जो साधु संत तपस्वी यदि माया रूपी स्त्रियों के चक्कर में पड़ जाता है तो उसके चरित्र से दुर्गंध आने लगती है। इसलिए इस माया रूपी स्त्री को आप यहां से लेकर के जाओ, मैं अकेला ही ठीक हूं। पार्वती जी इस बात को सुनती रही। भगवान शिव पुनः बोल पड़े कि अहम तपस्वी योगी चा निर्लिप्तो मायया सदा प्रयोजनं यवत्वा वै स्त्रिया किं मेस्ति भूधरा। हे हिमालय, मैं एक तपस्वी हूं। मैं तो अपनी आंख बंद करके परमपिता परमात्मा का चिंतन करता हूं। मुझे यहां पर इस माया का क्या काम। इसलिए आप अपनी इस बेटी को अपने घर वापस ले जाओ। यदि आपके पास समय नहीं भी है तो मैं अपनी सेवा स्वयं कर लूंगा, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा। मुझे किसी की परवाह नहीं है। ईश्वर एक है, ईश्वर शाश्वत है, जीव मिथ्या है। ईश्वर अविनाशी है और प्रकृति विनाशी है। इसलिए आप इसे ले जाओ। पार्वती जी कुछ समय के पश्चात भगवान शिव से कहने लगी, प्रभु आपने ये कैसे कह दिया कि स्त्री माया का रूप होती है? योगियों को स्त्री रूपी माया से परे होना चाहिए, इनके साथ नहीं होना चाहिए। यदि इनके साथ कोई संत महापुरुष होंगे तो उनके चरित्र से दुर्गंध आने लगती है। प्रभु ये प्रकृति भी एक स्त्री का रूप है, और जब ये प्रकृति स्त्री का रूप है तो फिर ये प्रकृति परमात्मा के वश में क्यों है? ये प्रकृति ईश्वर के वश में क्यों है? उस ईश्वर ने उस प्रकृति को अपने पास लाकर के क्यों रखा? दिन पुरुष है, रात्रि स्त्री है। ये सृष्टि का जो संरक्षण है ये दिन और रात के संयोग से है। यदि रात्रि रूपी स्त्री नहीं होगी तो फिर सिर्फ दिन का क्या काम होगा? 24 घंटे दिन ही दिन बना रहे और रात्रि ना हो तो क्या ये संसार के लोग, संसार की जीवात्मा सुरक्षित रह पाएंगे? समय समय पर दिन की आवश्यकता भी है और समय समय पर रात्रि की भी आवश्यकता है। बिना रात्रि के दिन अधूरा है और बिना दिन के रात्रि अधूरी है। बिना प्रकृति के जीव अधूरा है और बिना जीव के प्रकृति अधूरी है। आपने ये कह कैसे दिया कि स्त्री माया का रूप है? अरे प्रकृति तो व्यक्ति को जीना सिखाती है, और जिस स्त्री को आप माया का रूप दे रहे हो वो स्त्री माया का रूप नहीं है, वो स्त्री हमारे चरित्रों का रूप है। स्त्री से हमको चरित्र मिलता है, स्त्री से हमको शिक्षा मिलती है, स्त्री से हमको ज्ञान मिलता है। संसार में कैसे रहना है ये यदि हमको जीना सीखना है तो अपने घर की माँ और बहन बेटियों से मिलता है। जब पार्वती जी के इस उपदेश को भगवान शिव ने सुना, भगवान शिव मुस्कुराए। मानो भगवान शिव कहना चाहते हैं कि हे हिमालय, मैं तो तुम्हारी बेटी की परीक्षा ले रहा था कि आखिरकार तुम्हारी बेटी ज्ञान में कितनी अग्रगण्य है, और उसकी ज्ञान की परीक्षा से
आज मैं अपने आप को धन्य धन्य मानता हूं। तुम्हारी बेटी ज्ञानियों में श्रेष्ठ है। अब आप अपनी बेटी को हमारी सेवा में छोड़ सकते हो, हमें स्वीकार। श्री शुद्ध जी महाराज कहते, महात्मन, पार्वती जी भगवान शिव की सेवा में संलग्न हो गए। अपने हाथों से पुष्प तोड़ करके लेकर के आती, भगवान शिव की पूजा में समर्पित कर देती। वहां पर भगवान शिव बैठ करके आंख बंद करके तपस्या करते। यहां पर सुंदर शिवलिंग बना करके पार्वती जी भी पंचाक्षर मंत्र का जप करते। शिवोहम शिवोहम शिवोहम, मैं ही शिव हूं, शिव ही मैं हूं, मैं ही शिव हूं, शिव ही मैं हूं। पार्वती जी ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जप करते। अब तो पार्वती जी भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र में ऐसे खो गई कि वहीं पर दिन हो जाए और वहीं पर रात्रि हो जाए, घर आना भी भूल गई। दो सखी उनके साथ में।